नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम आप सभी के लिए हिंदी में रस की दूसरी क्लास लेकर आया हूं। तो आइए सीधे लेकर चलता हूं क्लास की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो कल हमने चर्चा की थी कि रस किसे कहते हैं और उसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला है और किस शास्त्र में आचार्य भरत मुनि के द्वारा रसों को दर्शाया गया है और उस शास्त्र के कितने नाम होते हैं ये भी हमने देखा था। तो आइए आज हम हेडिंग बनाते हैं स्थायी भाव। एक साइड हम लिखेंगे स्थायी भाव और इस साइड लिख देंगे हम रस। देखिए मेरा उद्देश्य आपको ज़्यादा लिखाना नहीं है, ना ही भ्रम में डालना है। हम आपको एकदम सटीक, थोड़ा कम लिखाने के प्रयास में हैं, आपको समझ में आ जाए और लिखना भी कम पड़े। तो स्थायी भाव में हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए एक हमारा जो रस है वह है करुड़ रस। करुड़ रस। यदि इस करुड़ रस के स्थायी भाव की बात करें तो इसका स्थायी भाव होता है शोक। अब बात ये आती है कि इस करुड़ रस को रसराज किसने कहा है? इस करुड़ रस को रसराज किसने कहा है? ये प्रश्न यहाँ पर बनता है। तो आइए इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले आगे देखते हैं। एक हम अगला रस लिख रहे हैं वीर रस, और इस वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वह होता है उत्साह। अगला हमारा रस है रौद्र रस और इसका स्थायी भाव है क्रोध। अगला हमारा रस है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय। अगला रस है भक्ति रस और इसका स्थायी भाव है देवरति। अगला रस है हमारा वात्सल रस और वात्सल रस का स्थायी भाव होता है स्नेह। अगला हमारा रस है हास्य रस और इसका स्थायी भाव होता है हास। अगला हमारा रस है विभत्स रस और इसका स्थायी भाव है
जुगुप्सा। अगला हमारा स्थाई भाव है, रस है शांत रस, और इसका स्थाई भाव है निर्वेद। अगला हमारा रस है श्रृंगार रस, और इसका स्थाई भाव है रति। और एक और हमारा रस है जिसका नाम है भयानक रस, भयानक रस, और इसका स्थाई भाव होता है भय। तो हमने स्थाई भाव को लिखा और उसके रस को भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक रस है हमारा श्रृंगार रस। इस श्रृंगार रस को भी रसराज किसने कहा है? हमने ऊपर लिखा है कि करुण रस को रसराज किसने कहा है। ये बात आपको बहुत कम देखने को मिली होगी, लेकिन श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा है ये बात तो हम जानते भी होंगे। तो आइए, जो श्रृंगार रस को रसराज, देखिए रसराज मीन्स होता है रसों का राजा, या इसका एक और नाम लिख दें यहाँ पर रसपति, या हम इसका एक और नाम लिख दें प्रधान रस। एक इसका और नाम लिख दें हम रसों का राजा। रसों का राजा। इतनी बात आप भली भांति समझ गए होंगे। तो जो श्रृंगार रस को रसराज कहा है वह भोजराज ने कहा है। किसने कहा है? भोजराज ने। और एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो श्रृंगार रस के कवि हैं, जो श्रृंगार रस के कवि हैं वह हैं हमारे बिहारी लाल। आपने इनका नाम बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा। बात करते हैं कि करुण रस को रसराज किसने कहा है, तो करुण रस को रसराज कहा है भवभूति ने। भवभूति ने कहा है। क्या कहा है? इन्होंने एक परिभाषा दी है, एको रसा करुणा। एको रसा करुण, एक रस करुण रस है। वीर रस में कौन सा गुण विद्यमान है? यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि वीर रस में कौन सा गुण विद्यमान है, तो वीर रस में ओज गुण विद्यमान है। यदि ये पूछ लिया जाए कि ओज गुण का संबंध किन किन वर्णों से है, तो ओज गुण का जो संबंध है वह हमारा है टा, ठा, ड़ा, ढा। इन 4 वर्णों से ओज गुण का संबंध है। यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात यह है कि वात्सल रस को किसने लिखा है, तो हम बता चुके हैं कि वात्सल रस को तो लिखा है विश्वनाथ ने। और विश्वनाथ के द्वारा एक बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है,
वह परिभाषा क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये बहुत अच्छी परिभाषा विश्वनाथ के द्वारा दी गई है और ये परिभाषा जाने कितने एग्जामों में पूछी गई है, तो इस बात को हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये क्लास आपको यदि अच्छी लगी हो तो इस क्लास को शेयर करना अपने मित्रों में बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि क्लास को या इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम नहीं कहते हैं। आपको यदि अच्छा लगेगा तो आप बिना कहने पर भी इसको सब्सक्राइब करेंगे, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इस क्लास को यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को एक लाइक तो अवश्य करना। तो चलिए ये क्लास आज यहीं पर रोक रहे हैं, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।